प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज करीब 2 बजे गाजियाबाद स्थित कोविड-19 संतोष अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने पूरी स्थिति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री अस्पताल में करीब 20 मिनट तक मौजूद रहे। इस दौरान वह मीडिया से भी रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी को विश्व भर ने झेला है। वैज्ञानिकों के मुताबिक दूसरी लहर अधिक खतरनाक बताई गई, लेकिन समूचे प्रदेश में इसके लिए समुचित व्यवस्था की गई। बड़ी संख्या में लोगों की जान बचाई गई। उन्होंने कहा कि उन्होंने हर जगह की स्थिति का जायजा लिया और गाजियाबाद में भी वह पहली और दूसरी वेव के दौरान यहां पहुंचे थे। उधर अब तीसरी लहर ने भी दस्तक दे दी है। हालांकि तीसरी वेव कम खतरनाक है, लेकिन बीमारी है तो सावधानी निश्चित तौर पर बरतनी होगी, जिसके लिए कई तरह की योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक्टिव केस प्रदेश में 1 लाख से अधिक और गाजियाबाद में 10,000 से अधिक है। भारत और राज्य सरकार के कारण जीविका और जीवन बचाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सभी प्रधानमंत्री के बेहद आभारी हैं, क्योंकि उन्होंने इस महामारी के दौरान 2 वैक्सीन की डोज लोगों को मुहैया कराई। ऐसा पहली बार हुआ है जो किसी महामारी के दौरान वैक्सीन बनाई गई हो। उधर प्रदेश सरकार के द्वारा भी निरंतर इससे बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिसके तहत प्रदेश में करीब 5,500 से अधिक जगह पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सरकार इसे फैलने से रोकने के लिए जुटी हुई है, ठीक उसी तरह आम लोगों को भी इसे फैलने से रोकने के लिए कोविड-19 प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत में दुनिया का सबसे बड़ा अभियान चल रहा है। कल तक 157 करोड़ डोज दी जा चुकी है और इसमें प्रदेश का बड़ा योगदान रहा है। 57 करोड़ लोगों को प्रदेश में भी डोज दी जा चुकी है। कैराना से लेकर के बुलंदशहर, स्याना और लोनी तक जो चेहरे समाजवादी पार्टी के सामने आए हैं, कोई कैराना हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार अपराधियों को, मुजफ्फरनगर के दंगों के अपराधियों को और उन पेशेवर हिस्ट्री सीटर को अपना कैंडिडेट बना करके समाजवादी पार्टी ने अपने वास्तविक चरित्र को एक बार फिर से प्रदेश के सामने, देश के सामने प्रस्तुत कर दिया है कि प्रदेश के बारे में उनकी मंशा क्या है। और मुझे लगता है कि उनकी पहली सूची ने इस बात को साबित कर दिया है कि उनका सामाजिक न्याय, गरीबों, दलितों, पिछड़ों और व्यापारियों की और सम्मानित नागरिकों की संपत्ति पर कब्जा करने वाले पेशेवर अपराधियों के प्रति उनको प्रश्रय देकर के आगे बढ़ाने की अपनी इस प्रवृत्ति से वह आज भी कहीं हटे नहीं है और आदत बहुत जल्दी सुधरती भी नहीं है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने जो एक आशंका व्यक्त की थी कि अगस्त सितंबर 2021 में कोरोना की 3rd वेव आएगी और आशंका व्यक्त की थी कि जो 2nd वेव की तुलना में ज्यादा खतरनाक होगी, वह बेहतरीन कोविड प्रबंधन के माध्यम से न केवल देश में बल्कि उत्तर प्रदेश में भी पूरी तरह नियंत्रित रही। जीवन और जीविका को महामारी के दौरान कैसे बचाया जाना चाहिए, इस मॉडल को खड़ा करने में देश को भी, प्रदेश को भी सफलता प्राप्त हुई। आज 3rd वेव आ चुकी है और 3rd वेव के मामले लगातार पूरी दुनिया में भी, देश में भी और प्रदेश में भी बढ़ रहे हैं। प्रदेश के अलग अलग जनपदों का मैं स्वयं भी दौरा कर रहा हूं। प्रथम वेव के दौरान भी मैं यहां पर आया था, द्वितीय वेव के दौरान भी मैंने इस संतोष मेडिकल कॉलेज का दौरा किया था। आज 3rd वेव के दौरान भी आज मैंने यहां का दौरा किया है। एक वैक्सीनेशन सेंटर का भी मैंने दौरा किया है। पिछले 1.25 वर्षों का जो अनुभव है, ये आज कोविड प्रबंधन में मदद भी कर रहा है
और भारत सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से जीवन और जीविका को बचाने की जो एक कवायद है उसमें भी भारी सफलता प्राप्त हो रही है। कोविड प्रबंधन के कार्य के साथ जुटना है। हेल्थ वर्कर्स हैं, ऐसे 15,611 प्रिकॉशन डोज भी गाजियाबाद में दी जा चुकी है और 4,09,000 प्रदेश के अंदर प्रिकॉशन डोज भी दी जा चुकी है। वैक्सीन के खिलाफ लोगों ने बहुत दुष्प्रचार किया। वैक्सीन के खिलाफ एक दुष्प्रचार मानवता के खिलाफ एक अभियान था, लेकिन दुष्प्रचार करने वाले आज चारों खाने चित हैं, क्योंकि हर एक ने इस बात को स्वीकार किया कि भारत के अंदर बनी हुई वैक्सीन दुनिया की सबसे बेहतरीन वैक्सीन में से एक है और दुनिया के अंदर इसकी डिमांड भी है। और भारत के अंदर फ्री वैक्सीन, सबको वैक्सीन प्रधानमंत्री मोदी जी ने उपलब्ध करवाया है। और मेरी अपील होगी पूरे प्रदेशवासियों से, जिन लोगों ने वैक्सीन ले ली है, उन्होंने कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को आगे बढ़ाने में मदद की है। जो लोग किन्हीं कारणों से वैक्सीन नहीं ले हैं, ये वैक्सीन की डोज जरूर ले लें। इस सदी की इस महामारी में बचाव का एक सर्वोत्तम उपाय हो सकता है और उसमें हमें पूरी सतर्कता के साथ वैक्सीन की डोज लेकर के हर एक व्यक्ति को 15 वर्ष से ऊपर के हर एक व्यक्ति को वैक्सीन की डोज जरूर लेनी होगी। और इसके लिए एक विशेष अभियान चल रहा है। सेकेंड वेव के दौरान एक चीज देखने को मिली थी, ऑक्सीजन का कुछ संकट देखने को मिला था। उस समय भारत सरकार ने ऑक्सीजन स्पेशल ट्रेन चलाई थी, एयरफोर्स के जहाजों का इस्तेमाल करके ऑक्सीजन की सप्लाई करके हर एक व्यक्ति की जान को बचाने की चिंता की थी। आज हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके कारण प्रदेश के अंदर और देश के अंदर ऑक्सीजन में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा चुका है।